प्राचीन युग में इंसान अपने भविष्य के सुराग ढूंढने और जिंदा रहने में मदद पाने के लिए आसमान को देखते थे। उन्होंने जल्द ही देखा कि कुछ तारे स्थिर नहीं थे, बल्कि रात भर आसमान में घूमते रहते थे। उन्होंने इन तारों को वॉन्डरर्स कहा, घुमक्कड़। हमारे सौरमंडल के केंद्र में सूरज है, जो अपने गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से ग्रहों को बांधे रखता है। सूरज में आग लग रही है। पृथ्वी से आसमान में हमें सूरज छोटा दिखता है, लेकिन असल में इसके आगे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति भी छोटा है। सूरज से उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की दूरी बहुत ज्यादा है। सूरज से रोशनी को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं और सबसे दूर के पिंडों तक पहुंचने में लगता है लगभग 1 दिन। आइए हमारे साथ हमारे सौरमंडल का भ्रमण करें, जिसकी शुरुआत ध्रुव में तपते बुध ग्रह से होगी और फिर हम सबसे दूर के इलाकों तक जाएंगे, जहां छोटे बर्फीले पिंड घूमते हैं और हमारे सूरज से उनका संपर्क बहुत कम होता है। बुध सूरज का सबसे नजदीकी ग्रह है और ये धरती का सबसे छोटा ग्रह भी है। ये इतनी तेजी से चक्कर लगाता है कि इसका एक साल धरती के सिर्फ 88 दिनों जितना होता है। वायुविहीन क्रेटर वाली सतह को लगभग हमारा चांद समझा जा सकता है, जिस पर 4.5 अरब सालों से लगातार उल्का पिंडों की बौछार हो रही है। इनमें से एक टक्कर से कैलोरिस बेसिन नाम का एक बड़ा निशान रह गया, जो सौरमंडल की सबसे बड़ी टक्कर वाली जगहों में से एक है। बुध की सतह पर तापमान 800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है, जो रात में 0 से 300 डिग्री नीचे तक गिर सकता है। शुक्र ग्रह धरती से दिखने वाली सबसे छोटी चीज है, जिसका श्रेय सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की एक बिना टूटी परत को जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के घने दम घोंटने वाले माहौल का हिस्सा है ये, जो ताकतवर ग्रीन हाउस गैस है। ये सूरज की गर्मी को रोकता है और सतह को 870 डिग्री तापमान वाले रेगिस्तान में बदल देता है। शुक्र इतना धीरे घूमता है कि एक दिन पृथ्वी के 4 महीनों जितना लंबा होता है। पानी के बिना इसकी सतह लगभग बिना रुके लुढ़कते ज्वालामुखी के मैदानों जैसी है। जैसा कि ये अल्टीमेट्री इमेज दिखाती है, लाल रंग में कुछ ऊंचे पठार और नीले रंग में चौड़े गड्ढे पूरे परिदृश्य पर हावी है। 1970 और 80 के दशक में सोवियत लैंडर शुक्र की चट्टानों वाली सतह पर इतनी देर रुक पाया कि हमें ग्रह की पहली झलक करीब से देखने को मिली। सौरमंडल में पृथ्वी ही एक ऐसी जगह है जहां पानी गैस, तरल और ठोस के रूप में स्थिर रह सकता है, और इसी बात ने सारा फर्क पैदा किया है। धरती पर बड़े बड़े समुद्र हैं, बादल ज्यादातर सतह को ढक लेते हैं, और पोलर कैप और समुद्री बर्फ मौसम के साथ बढ़ते और सिकुड़ते रहते हैं।